अगर हिंदू राज्य चाहिए तो 10 करोड़ मुसलमानों की 10 वर्ष के अंदर घर वापसी करनी पड़ेगी। फ्रंट फुट पे बैटिंग करिए। क्रिश्चियन कन्वर्जन्स अपने आप रुक जाएंगी। ना इस्लाम ना क्रिश्चियनिटी, इन दोनों के पास थियोलॉजिकल बैकिंग है ही नहीं। जो हमारे पास ब्राह्मण की और सुप्रीम कॉन्शियसनेस वेदांत की जो थियोलॉजी है वो इनके पास है ही नहीं। ये सरवाइव नहीं कर सकते अगर हम अग्रेसिवली जाकर काम करेंगे, नहीं कर सकते। और वॉर स्ट्रैटेजीज में अगर किसी एडवर्सरी को बिहेव करवाना है तो टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। वी मस्ट लर्न टू हैव डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस इन अ सिविल मैनर। तमीज़ से डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करने की हमारे को सीख होनी चाहिए। ये करेंगे तो बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं लगेगा और अपनी बात भी आगे रख पाएंगे। जय भवानी, जय शिवाजी। प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपना मैसेज रखना चाहूँगा। मेरी टॉक का टाइटल हिंदू राज्य है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, क्योंकि शायद हमें बताया जाता है हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, तो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने हिंदू राज्य रखा। दूसरा रीज़न ये है कि शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य बोला था और उसके बाद सारे मराठाओं ने उनके बाद करीबन 100-125 साल तक जब अपने आप को चिट्ठियाँ लिखते थे तो हिंदू राज्य फ्रेज, इस शब्द का इस्तेमाल वो करते थे। मेरा ऐसा मानना है, और कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा, हम बहुत सारे वक्तव्य बहुत डिफीटिस्ट माइंडसेट से रहते हैं कि हमारे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है और हम बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और ये सब। मुझे ऐसा लगता है जैसे स्वामी जी ने कहा कि उससे बाहर निकलना पड़ेगा और थोड़ा सोल्यूशन माइंडसेट पे आना पड़ेगा। तो मैं सोल्यूशंस में आता हूँ। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको पता है, मैं क्विकली एक बार ही दिखा देता हूँ। PFI 2047 में इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश करना चाहता है। PFI का स्टेटेड डॉक्यूमेंट है 2047 तक इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश करना है। 2023 में जाकर इनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुई थी। ये पहले सिम्मी के नाम से जाने जाते थे, अब PFI, इन्हीं की पॉलिटिकल आर्म SDPI आज इलेक्शन लड़ रही है। तो ये सब आपको तथ्य समझ लेने पड़ेंगे, ये मॉर्फ करते रहेंगे और इस संविधान, इस राष्ट्र, इस भारत नेशन स्टेट के अंडर ये सब चलता ही रहेगा, इसे आप रोक नहीं सकते, ये समझना पड़ेगा। सबको पता है कि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, धर्मांतरण, कन्हैया लाल को मारा, ये सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार ही दिखा रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी ओपनली बैनर लगाती है और वो उसको कुछ नहीं होता। ऑफ कोर्स इस्लामिक लॉ कैन नेवर बी चेंज। मेरे हिसाब से हम एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, शायद एक और पार्टीशन की तरफ। हिंदूवादी संगठनों को, संघ को ये सब बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, मगर मुझे ऑल्टरनेटिव नहीं समझ में आता है। हम जब 1947 में नहीं रोक पाए थे तो अब कैसे रोकेंगे? जो हमारी स्थिति है शायद वो फिर से वही 46-47 वाली है, और 2-3 साल बाद शायद तब बन जाएगी, पर लगभग 19-20 रहेगा, मगर लगभग वैसी है। तो इस तथ्य को समझ लेना पड़ेगा एक बारी, क्योंकि हम जो मर्जी बोलें ऐसे अधिवेशनों में, हम जो मर्जी स्लोगन करें, जो हमारी इच्छा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है रियलिटी को। तो अगर रियलिज्म में रहेंगे तो फिर सॉल्यूशंस आ पाएंगे। तो मेरे हिसाब से या सिविल वॉर और शायद पार्टीशन। सिविल वॉर हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या सारे मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया नहीं होने देगी। एक वेस्ट एशिया के अगेंस्ट नूपुर शर्मा के लिए जो मर्जी बोला, वहाँ तो खड़ी नहीं हो पाई हमारी पॉलिटिकल पार्टी। तो आपको क्या लगता है कि सबको ख़त्म करके पूरा सब हिंदू हो जाएंगे? ऐसा हो नहीं सकता। मार काट से कोई सोल्यूशन नहीं है। और हमारी ऑफ कोर्स दूसरी बैटल्स भी हैं। मंदिरों के का पैसा हमारे हाथों में नहीं है। हम 8 स्टेट्स यूटीज़ में माइनॉरिटी स्टेटस की डिमांड करते रहते हैं। फिर केजरीवाल जैसे लोग स्वास्तिक को झाड़ू से पीटते हुए दिखाते हैं, वो भी उसके अगेंस्ट भी कुछ नहीं करते हम। चंद्रचूड़ जी एक बहुत अच्छा काम करके गए हैं, बाद में बात करेंगे, मगर जेंडर और सेक्सुअलिटी सेम नहीं है। मतलब कल को मेरा मन करा जी मैं आज आई फील लाइक अ वुमन, तो वो एक्सेप्टेड है कि आज मैं लिपस्टिक लगाकर बाल बड़े करके जो भी है वो मैं वुमन फील करूँगा। ये सब नैरेटिव्स ऑब्वियसली
धीरे 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 फैल रहे हैं। हम जो मर्जी करें, ये नैरेटिव्स चलते रहेंगे, आप इन्हें नहीं रोक सकते। आप अपना नैरेटिव फैला सकते हैं मगर इन्हें रोक नहीं सकते। हम जितना मर्जी क्रिप करें, गुस्सा खाएं, कोई फ़ायदा नहीं। ये सब यूएस यूके रेस क्रिटिकल रेस थियोरी से ये सब उत्पन्न ये सब आइडियाज़ हैं जो पूरे विश्व में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आप इन्हें नहीं रोक सकते, आप बस अपना नैरेटिव उनसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो एज अ सोल्यूशन अगर सोचना चाहें तो मणिपुर में हालत आपको पता है, ग्लोबल डिसमेंटलिंग कॉन्फ्रेंस यूएस में होती है, फिर हम उसके अगेंस्ट लड़ते हैं। हर समय एक नई चीज़ हमारे ऊपर डाल दी जाती है और हम फिर डिफेंसिव चालू हो जाते हैं उससे लड़ना। ऐसा ही हलाल माफिया, सारा जो है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की फंडिंग है, हमारा फर्टिलिटी रेट 1.9 है। पॉपुलेशन स्टेबिलिटी के लिए, सेम पॉपुलेशन रखने के लिए 2.1 चाहिए। हिंदू 1.9 पे हैं, सिख 1.6 पे हैं, जैन 1.2 पे हैं। बौद्धों का मुझे नहीं पता क्योंकि बहुत वैसे भी पॉपुलेशन बहुत कम है। और मुसलमानों का 2.4 और 2.7 के बीच में है। क्रिश्चियंस का अगर कन्वर्जन्स हटा दें तो 1.6 है वो भी। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, पॉपुलेशन गिर रही है, इंक्लूडिंग इस्लामिक स्टेट्स, इंक्लूडिंग इन इंडिया पॉपुलेशन गिर रही है, बहुत तेज़ी से गिर रही है। मुस्लिम्स एक पॉइंट पे 10 साल 15 साल पहले 3.4 पे थे, आज 2.4 या 2.7 पे हैं। ये सच्चाई है। अर्बनाइजेशन के साथ पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन पे है, ये पक्की बात है। मगर हमसे ज़्यादा ग्रोथ हमसे ज़्यादा है और हम तो डिक्लाइन पे हैं। तो हम एक डिफ्लेशनरी सोसाइटी है, ये समझना पड़ेगा। अब उसमें हम जितने भी उत्तेजित हों कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि हम डिफ्लेशन पे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ वाइज भी, और बाकी हर चीज़ में हम डिफेंसिव। हमारे सोल्यूशंस क्या हैं उनको ज़रा एक बारी इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, सोचते हैं। ये वाला जो फ्रेमवर्क है ना, मैं हमेशा फ्रेमवर्क्स में सोचता हूँ, और ये वाला फ्रेमवर्क स्वामी वेद तत्वानंद ने मुझे दिया। पैलिएटिव, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, ये मेडिसिन के, मॉडर्न मेडिसिन के, एलोपैथी के हैं। अगर आप बीपी हो जाए, आजकल क्या होता है, बीपी की मेडिसिन खाइए, शरीर धीरे धीरे पॉइजन होता रहे, पूरी जीवन खाइए, बीपी कंट्रोल में रहेगा, ठीक है जी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया जी, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा लीजिए, शरीर पॉइजन होता रहेगा धीरे धीरे, मगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। ये पैलिएटिव है, और इसको आप शॉर्ट टर्म बोल लीजिए, कुछ ऐसा टर्म ले लीजिए, ठीक है। मैं आगे प्रेजेंटेशन में ये टर्म्स यूज़ करूँगा, इसलिए बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म रिलीफ, बीपी बढ़ा हुआ है, पसीने छूटते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है, दवाई खाते रहिए रोज़। ज़्यादा बढ़ जाएगा 2 हाफ डोजेज ले लीजिए, ज़्यादा हो जाएगा 2 बार ले, ऐसे ही चलता है। पैलिएटिव है, सब शॉर्ट टर्म रिलीफ देने के सिम्टम्स हैं। क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव एलोपैथी में है ही नहीं। आप कुछ बीपी क्योर नहीं कर सकते, डायबिटीज़ क्योर नहीं कर सकते, उसके लिए केवल आयुर्वेद में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर ये 2 सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। अब हमारे सारे सोल्यूशन, सारे पूरे कॉम्प्रिहेंसिवली तो मैंने नहीं दिए यहाँ पर, मगर कुछ जो एकदम ध्यान में आए। एंटी कन्वर्जन लॉज, इस समय संघ का, वीएचपी का, आरएसएस का और बहुत सारे हिंदू संगठनों का बहुत फोकस एंटी कन्वर्जन पे है। आपको क्या लगता है ये क्या है? आप बताइए। पैलिएटिव शॉर्ट टर्म रिलीफ है, क्योर देगा, या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है हमारे लिए? कोई भी बताइए प्लीज। नीतीश भाई, क्या मतलब? शॉर्ट टर्म पैलिएटिव है। आप कोई और डिसएग्री करता है? शॉर्ट टर्म है। लॉज अगेंस्ट लव जिहाद शॉर्ट टर्म है, ये सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म। वो अटैक कर, हर चीज़ का अटैक आता रहेगा, हम उसके अगेंस्ट लॉज बनाते रहेंगे। ऐसे कब तक चलते रहेगा? कल को कुछ और हो जाएगा, फिर लैंड जिहाद हो जाएगा, फिर हम उसके अगेंस्ट लॉ बनाएंगे। कब तक लॉज बनाते रहेंगे आप? बुलडोजर जस्टिस, आप बता दीजिए शॉर्ट टर्म है क्या है? अच्छा लगता है सुनने को कि उसने हमारे पथराव करा, हमने वापस पिटाई मारी, ठीक है, मगर सोल्यूशन है क्या? क्या मस्जिदों से पथराव होना बंद हो जाएगा उससे? शायद थोड़ी देर के लिए बिहेवियर चेंज हो जाए, मगर वो भी आपको पता है ओपनली बोलते हैं कि योगी जी, मोदी जी कब तक पावर में रहेंगे, बोलते हैं नहीं, सुना होगा आपने। फिर वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वो भी नहीं है। फ्रीइंग टेम्पल्स फ्रॉम गवर्नमेंट, ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। अगर मंदिरों को आज़ादी होगी, पैसा हमारा होगा, तो हम धर्म के कार्यों में मंदिर का पैसा अपने धर्म के कार्यों में लगाएंगे। ये प्रिवेंटिव या क्यूरेटिव सोल्यूशन है। यूसीसी हमारा सोल्यूशन है। हम तमीज़ से बिहेव करते हैं, एक पत्नी होती है, 2 बच्चे होते हैं, तुम्हारे भी एक पत्नी और 2 बच्चे होंगे, ठीक है,
उनको बिहेव करवा रहे हैं, हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है? शायद थोड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, मैक्सिमम वो भी नहीं होगी, क्योंकि वो उसके बाहर भी जाके कौन किस किस को पुलिस पकड़ेगी। ये क्या सोल्यूशन है? ये भी शॉर्ट टर्म पैलिएटिव सोल्यूशन। आर्टिकल 370 हटा, बहुत अच्छा लगा, हटना चाहिए था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये गलत है, ये मुझे प्लीज़ मिसअंडरस्टैंड मत करिए। बुलडोजर जस्टिस भी चाहिए, शायद एंटी कन्वर्जन लॉज भी चाहिए, उसके लिए मैं पक्का नहीं हूँ, मगर ये सब सोल्यूशंस हैं, मगर ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस नहीं है। हमारी सारी एनर्जी इन पे नहीं जा सकती। 370 हटा, मैं जाकर कश्मीर में, श्रीनगर में लैंड नहीं खरीद सकता हूँ, तो क्या सोल्यूशन हुआ? वो वही जो 50 साल से, पता नहीं क्या क्या टर्म है, 50 या 70 साल से जो वहाँ पर रह रहा है, प्रूव कर सकता है, वही रह सकता है। तो वो तो कोई बाहर वाला आ ही नहीं सकता। बटेंगे तो कटेंगे, अभी हमने चर्चा करी इस पे, ये सोल्यूशन है? कब तक ये स्लोगन लगाकर हम कैसे सोल्यूशन? ये सोल्यूशन नहीं है, स्लोगन है हमारे को मोटिवेट करने के लिए, मैं मान सकता हूँ। इलेक्शन के टाइम मोटिवेट करने का सोल्यूशन है। कोई दुविधा सर पे आई हुआ है, उस समय अभी आई हुई है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत स्लोगनियरिंग मोटिवेट करने के लिए, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये भी नहीं है। वेपन्स ट्रेनिंग, हम सबको लड़ना पड़ेगा वेपन्स के साथ, ये भी सोल्यूशन नहीं है। कितनी लड़ाई सड़कों पे लड़ेंगे? 20 करोड़, अगर सेंसस के हिसाब से जाएं तो शायद 18 करोड़ या जो भी, और फिर जो बाहर से रोहिंग्या बांग्लादेशी आ गए 3 4 5 करोड़, पता नहीं कितने, कितना स्ट्रीट बैटल्स लड़ेंगे? शॉर्ट टर्म है, ज़रूरी है, मगर ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। बीजेपी पावर में रहे, योगी जी पीएम बन जाए, करंट जो हमने 150 करी, मैंने अभी किसी व्यक्ति को मिला था, बहुत बड़े लीडर हैं हिंदू संस्था के, उन्होंने कहा हमने पिछले ही साल 1.5 लाख घर वापसियाँ करवाई। इस पॉइंट पे मैं दोबारा आऊँगा। मैंने उनसे पूछा उनके आधार कार्ड कितनों पे चेंज कराए, उन्होंने कहा वो हमारा काम नहीं है। मैंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हुए कहा बिल्कुल यूजलेस काम है। इस पर मैं बताऊंगा आपको क्यों यूजलेस है। हमारा कैंपेन अगेंस्ट हलाल बहुत आवश्यक है। अभी एयर इंडिया ने कैंपेन की वजह से हलाल सर्टिफिकेशन चिकन में हटा दिया अपनी फ्लाइट्स में, वेरी गुड विक्ट्री फॉर अस, मगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। ये योगी जी की वजह से सब ओनर्स ने शिवा ढाबा तिलक लगा के अब दिखाते हैं, मुसलमान टोपी पहन के दिखाते हैं, बड़ा अच्छा है, मुसलमान के रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं, हिंदुओं के भरे रहते हैं, अच्छा है, सोल्यूशन है, मगर कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा है। ये स्लोगन भारत में रहना होगा, बड़े सारे लोग मिलकर, बहुत लोग मिलते हैं स्पेशली गुजरात में, और यूएस से भी कई ऐप सर्विस की, हिंदुओं से एसी की सर्विस करवाएंगे, पेंटिंग और ये सब। ये ठीक है, करना चाहिए, मगर ये सब सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे डिफेंसिव हैं। कब तक डिफेंसिवनेस में लगे रहेंगे हम? कब तक बैकफुट पे बैटिंग करेंगे? कब हम फ्रंट फुट बैटिंग करेंगे? ये हमें सोचना पड़ेगा। फिर वंस अगेन उन्हीं संघ के नेता से, जो संघ नहीं, जो हिंदूवादी संस्था है, उनसे चर्चा करते हुए फ्लाइट में बैठा था तब, तो मैं बोल रहा था उनको कि वो बार बार संघर्ष पे बोल रहे थे कि बहुत संघर्ष है अगले 10 वर्ष। तो मैंने कहा तो संघर्ष ऐसे लगता है यही रोजी रोटी बन गई है, कब खत्म होगा ये कौन बताएगा? कैसे खत्म होगा? संघर्ष खत्म होने के बाद कैसा दिखेगा भारत, ये कौन बताएगा? किस हिंदू लीडरशिप का ये काम नहीं है ये हमें बताना? एंडलेस संघर्ष संघर्ष संघर्ष, कब पथराव बंद होगा? दुर्गा पूजा के पंडालों पे, रामनवमी के शोभा यात्राओं पे ये हिंदू इकट्ठा हो जाएगा? ये हर समय अपने आप को पीटना मुझे तो समझदारी वाला काम नहीं लगता, कि हम जातियों में बटे हुए हैं इसलिए हम सारे हारते हैं। तेलंगाना के जगन रेड्डी क्रिश्चियन है ना, सबको पता है, नाम शायद हिंदू और मंदिर भी जाते हैं, बट सबको पता है क्रिश्चियन है, सबसे अमीर कम्युनिटी है, वो क्यों कन्वर्ट हो गए? जातियों में बटे हुए हैं। तो ये ऐसे ही मन बहलाने वाली बातें हैं, इनसे हमारा कुछ उद्धार नहीं होने वाला है, ये रियलिटी समझ लेनी चाहिए। तो पहली बात तो विक्ट्री कैसी दिखनी चाहिए, शायद उसके लिए कोई मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? बिना कॉन्स्टिट्यूशन हिंदू राष्ट्र बोले और डिफाइन करे कि वो क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करेगी, वो मीनिंगलेस है। तो ये मैंने एक अपने मन से स्टेटमेंट लिखी थी, एन इंडियन नेशन स्टेट दैट प्रोटेक्ट्स, प्रिजर्व्स एंड प्रमोट्स इट्स इंडिजिनस
होम ग्रोन ट्रेडिशंस, रिलीजन्स, कल्चर्स एंड वैल्यूज़। इसका क्लैरिटी से ये वो आता है कि हिंदू, जैन, बौद्ध, हमारे ट्राइबल रिलीजन, सिख, सब जो होम ग्रोन ट्रेडिशंस हैं, ये राष्ट्र उनके लिए है और ये कॉन्स्टिट्यूशन इनको प्रोटेक्ट करेगी, उनको प्रिजर्व करेगी, उनको प्रमोट करेगी। अब ये मैंने कुछ लिख दिया बैठकर, बट ऐसी कोई मिशन स्टेटमेंट हम सबको चाहिए रहेगी और जो कॉन्स्टिट्यूशन में आनी पड़ेगी, तब क्लैरिटी आएगी। नहीं तो हिंदू राष्ट्र घोषित करके क्या करें, मतलब मोदी जी कल क्या करें, आए कहीं आज से हम हिंदू राष्ट्र हैं, उसका वो मीनिंगलेस बात है। योगी जी क्या करेंगे हिंदू राष्ट्र घोषित करके? क्या उनमें कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की क्षमता है? इस पे आ जाता हूँ। इट रिक्वायर्स री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये मैंने मंदिरों की आज़ादी का से जुड़ाव मेरा 9 साल तो हो गए। 2016 से मुझे पहली बार पता चला था, तब से काम कर रहा हूँ। आज तक तो कोर्ट डेट भी नहीं देती स्वामी दयानंद सरस्वती के केस को। 10 साल हो गए, शायद 12 साल हो गए, वो कोर्ट में लटका पड़ा है। मैंने अभी एक तमिलनाडु HRNC एक लॉ फर्म को हायर कर बहुत ही बढ़िया ड्राफ्ट हुआ। चंद्रचूड़ जी ने उसको डिसमिस कर दिया और कहा हाई कोर्ट में जाओ। रिव्यू डाला, वो कहा कि रिव्यू भी डिसमिस्ड, हाई कोर्ट में जाओ। तो अब हम मद्रास हाई कोर्ट में जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, हाई कोर्ट कहेगी मेरी क्षमता है नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। यही करते हुए 2 साल निकल जाएंगे। मैं पक्का तैयार हूँ कि केवल तमिलनाडु HRNC एक्ट को टर्मिनेट करना और उसका एक और सब पार्ट है आर्टिकल 26 को री इमेजिन करना, उसको रीडिफाइन करना, कम से कम 5-7 साल की बैटल है। और ये मेरे कॉर्पोरेट लॉ फर्म जो हैं उन्होंने मुझे क्लैरिटी से बता दिया है कि अगर शॉर्ट टर्म गेम खेल रहा है तो फिर फ़ायदा नहीं है, लॉन्ग टर्म खेलना है, पैसा खर्च करना है तो 5-7 साल लगेंगे, बहुत पैसा खर्च होगा लेकिन रिजल्ट आएगा। मैं तैयार हूँ। एक मंदिरों को आज़ाद करने के लिए 10 साल पहले हो गए, अब 5-7 साल शायद और लगेंगे, एटलीस्ट जो मेरा एफर्ट है। बाकियों का और भी एफर्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही एफर्ट कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारे TR रमेश जी, साई दीपक सब लगे पड़े हैं इसमें। मगर आप सोच लीजिए 15 साल तो केवल इसी को लगेंगे। तो आप क्या सोचते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अगर रीराइट भी हो सकती है, जो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर एंड बिकॉज ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हो भी सकती है तो आप 20-25 साल की बात कर रहे हैं। इसके लिए इंतज़ार करते रहें? मेरे को तो ये जचता नहीं है कि हम इंतज़ार करते रहें कोर्ट बैटल्स लड़के, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अभी इस समय रीराइट करना है तो किसी को टेम्परेरीली इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को रोकना पड़ेगा। किसमें क्षमता है? मोदी जी में, योगी जी में? मुझे तो अभी किसी लीडर में एक क्षमता नहीं दिखती कि आर्मी को अपने साथ लें और एक मिलिट्री कूओ भारत में, सुप्रीम कोर्ट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव सब खत्म होकर पाकिस्तान की तरह उनके अंडर आ जाए। आप बताइए, हाथ खड़ा करके कौन कर सकता है? कर सकते हैं कोई? बताइए, कोई कर सकते हैं हम? कोई भी कोई बोलिए ना। फिर क्यों हम इस डायरेक्शन में लगे रहते हैं कि जो रियलिटी नहीं है? हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं? हम यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए? 3 समस्याएं हैं हमारी। कन्वर्जन बाय क्रिश्चियनिटी तमिलनाडु में, ईस्टर्न गोदावरी में, पंजाब में, अब हरियाणा में चालू हो गए हैं दबा दबा के। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ मुस्लिम्स और एंडलेस स्ट्रीट बैटल्स, एंडलेस जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी ये जिहाद वो जिहाद। यही 3 प्रॉब्लम्स हैं बड़ी बड़ी, अगर सोचें तो। ठीक बोल रहा हूँ? अगर ये 3 प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है तो सोल्यूशन क्या है? आप अपनी 80% पॉपुलेशन को 90% बना दीजिए। ये रियल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। ये कैसे करेंगे? बच्चे पैदा करके नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप कर ही नहीं सकते, ये ग्लोबल फिनोमेना है। आप केवल विस्तारवादी बन सकते हैं। आप हिंदुइज्म को मिशनरी बना सकते हैं, केवल ये कर सकते हैं। आप घर वापसी लार्ज स्केल पर खुले में बोलेंगे, मंदिरों के बाहर बोर्ड लगेंगे, हम घर वापसी करवाते हैं, किसी के सर पे बंदूक नहीं रखनी, किसी को जबरन नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करनी। बहुत मुसलमान वापस आना चाहते हैं, ये हमें क्लैरिटी से समझना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने 2 साल पहले हिंदू जन जागृति पे डेटा प्रोड्यूस करा था। मैं अभी भी छोटे से में आपको डेटा दिखा सकता हूँ। ईरान में माना जाता है 35% लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। सऊदी अरेबिया में 23% लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। भारत में सबसे बड़ी जो इस्लाम को तोड़ रहा है अंदर से, वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है।
हम उनको सपोर्ट करें, हमारा काम कर रहे हैं, फंड करें उनको दबाकर। उनमें एक कंपटीशन बन जाना चाहिए और लाखों चैनल, हजारों सैकड़ों चैनल खुलने चाहिए, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, सब कहीं। आ रहे तो बड़ा पैसे वाला बिजनेस है। इस्लाम छोड़ो और इस्लाम की बुराइयां करो और पैसे मिलेंगे। ये क्यों नहीं करते हम? अपने आप टूटेगा इस्लाम अंदर से। इस्लाम जो छवि बनाता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, ये बिल्कुल बकवास है। फास्टेस्ट लिविंग रिलीजन है इस समय वो। मगर जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं दुनिया में, वो क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग उन्हें अपनाना ही नहीं चाहते। हम सब ये बोलते हैं, नहीं जी हमारे दरवाजे तो बंद हैं, हम जो हिंदू पैदा होता है वो हिंदू बनता है। अब यहाँ पर मेरी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, यही जो बात मैं बोल रहा हूँ है ना, कि हम तो कभी प्रोसेलिटाइजिंग थे ही नहीं। ये विश्व का नक्शा है। भारत के राइट साइड में इधर देखते हैं, या साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान में 14 नेशन है, उसके बाद कोरिया, चाइना, जापान, ये 10 कंट्रीज के नाम है जहाँ पर एक्सकवेशन में विष्णु और शिव मंदिर मिले हैं। ये सारे हिंदू नेशंस थे पहले, बाद में इनमें शैवाइट और वैष्णवाइट्स में कंपटीशन था, बाद में बौद्ध बन गए। ये कैसे बने थे? अपने आप से तो ये नहीं आए थे हमारे पास मेनलैंड भारत में। कलिंग और चोला, सबसे ज्यादा चोला साम्राज्यवादी थे, इंपीरियलिस्ट थे। मिलिट्री माइट वहां जाते थे और कहते थे अपने मंदिर बनवाते थे। धीरे, लेकिन तलवार के जोर पर नहीं बनाते थे, किसी को मार काट मचा के नहीं, अपने ट्रेड, अपनी पावर का इन्फ्लुएंस यूज करते थे, हार्ड पावर यूज करते थे, मगर कन्वर्ट करते थे। थाईलैंड में आज जब राजा का अभिषेक होता है, तो जो व्यक्ति उनका अभिषेक करता है, उसका जो सरनेम जैसा जो रहता है, उसका ट्रांसलेशन ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण कैसे बन गया? ये मानसिकता कि हिंदू पैदा होता है हिंदू बनने के लिए, ये हमें त्यागनी पड़ेगी। और इसके लिए सीरियल सोल्यूशन यही है। नहीं तो हम जितना मर्जी अपनी पीठ थपथपाएं, हमने ये कर दिया, हमने उसको 2 थप्पड़ मार दिए, 4 लोग यहाँ कन्वर्ट कर दिए, कोई फायदा नहीं है सब करने का। अगर हिंदू राज्य चाहिए तो 10 करोड़ मुसलमानों की 10 वर्ष के अंदर घर वापसी करनी पड़ेगी। ये आप अगर मन मानते हैं, ये सोच लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। एक चीज पकड़ लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। लव जिहाद छोड़ दीजिए, ये लड़ाई छोड़ दीजिए, ये सब टैक्टिकल बैटल्स है। फ्रंट फुट पे बैटिंग करिए। क्रिश्चियन कन्वर्जन्स अपने आप रुक जाएंगी। ना इस्लाम ना क्रिश्चियनिटी, इन दोनों के पास थियोलॉजिकल बैकिंग है ही नहीं। जो हमारे पास ब्राह्मण की और सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वेदांत की जो थियोलॉजी है, वो इनके पास है ही नहीं। ये सरवाइव नहीं कर सकते अगर हम अग्रेसिवली जाकर काम करेंगे, नहीं कर सकते। और वॉर स्ट्रैटेजीज में अगर किसी एडवर्सरी को बिहेव करवाना है तो टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। इसका एकदम रियल एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप आर्मी वाले लोगों से बात करिए जो LOC पे पोस्टेड रहते हैं, 2014 के पहले और बाद की बात कर लीजिए, सब आपको ये बताएंगे कि 2014 के पहले, आपको याद भी होगा, हर समय आज हमारे इतने सोल्जर्स मर गए, गोलीबारी पाकिस्तान ने करी, 2 सोल्जर्स शहीद हो गए, ये सब चलते रहता था एंडलेसली। 10 साल 15 साल यही चलता था। मोदी जी के आने के बाद खुली छूट थी आर्मी को, आपको जैसे रिस्पांस देना है दीजिए। मेरे ब्रदर दूर के कज़न हैं, मेजर जनरल रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बताया था, और ये ओपन बात है। अब एक बुलेट चलती है, यहाँ से हाविट्जर्स चलती हैं, उनकी सारी की सारी टुकड़ियाँ जो पहाड़ों में रहती थी सब दुबक के भाग गए हैं। अब तो उनकी इकोनॉमी का भी बैंड बज गया, तो वैसी उनकी हालत नहीं है। जब तक आप ऑफेंसिव नहीं होते, एडवर्सरी हमेशा आपके सर पे तांडव मचाएगा। आप ऑफेंसिव हो जाइए, वो अपने आप तमीज़ में काम करेगा, मगर आप अपना ऑफेंस बंद नहीं करना, अपनी विस्तारवादी घर वापसी बंद नहीं करनी। ऑफेंस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। क्रिकेट में भी ये अप्लाई होता है, तेंदुलकर भी यही बोलता है। हम क्यों नहीं ऐसा सोचते? तो अब हम क्या कर सकते हैं? मेरा ये सल्यूशन है कि अपने मंदिर, मठ, अपने धार्मिक संस्थान, गुरु महाराज, कथावाचक जो भी है, उनको जाकर आग्रह करना पड़ेगा कि मुसलमानों की शुद्धि और घर वापसी के लिए पब्लिक घोषणा करें। ये जो
हिंदू संगठनों की बात है, हम बहुत करते हैं मगर हम खुले में नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। क्रिश्चियंस सारे रिलीजन्स को प्रोसेलिटाइज करने की, धर्म परिवर्तन करने की छूट ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है, सिर्फ ईसाइयों और मुसलमानों के लिए थोड़ी है। क्यों अपने सर पे गमछा बांध लिया या जो भी बांध लिया हमने कि हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं? क्यों? आप भी पब्लिकली अनाउंस करिए। पोप आकर भारत में लैंड कर कर वाजपेयी जी के अंडर बोलता है कि अब हमें लाइट ऑफ जीसस एशिया में और इंडिया में लाना है, हमारी फटी रहती है। सॉरी मेरी भाषा के लिए, मुझे समझ में नहीं आता है क्या मतलब है। क्यों नहीं पब्लिक घोषणा कर सकते? संघ क्यों नहीं कर सकता? सारी हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशंस क्यों नहीं बोल सकती हम ओपनली कर रहे हैं? 2-3 वकीलों को हायर करना पड़ेगा हर शहर में। हर ये संगठन जो होगा 2-3 वकीलों की टीम बनानी पड़ेगी जो आधार कार्ड पे नाम चेंज करवाएंगे। जब तक ये नाम चेंज नहीं होता, प्लीज अंडरस्टैंड, एब्सोल्युटली यूजलेस एक्टिविटी है। इसमें पैसे लगते हैं। जो अपना खर्चा कर पाएगा, बहुत मुसलमान अपना खर्चा खुद करते हैं। आज भी ये काम होता है, दिल्ली में भी होता है और कई जगह होता है। और 8-9 हज़ार 10,000 रुपये ऐसे लगते हैं क्योंकि पब्लिक नोटिफिकेशन देना पड़ता है। गजट की फ़ीस होती है, थोड़ी लॉयर की फ़ीस होती है, अखबार में नोटिफिकेशन जाता है, ये पैसे लगते हैं। यूजुअली जो कमिटेड मुसलमान परिवार हैं और ऐसे रोज़ के कन्वर्जन होता है, जो मुझे भी पता है अब क्योंकि मैं ये सब थोड़ा फंड भी करता हूँ। ये सेटअप करनी पड़ेगी, उसके लिए फ़ंड इकट्ठा करना पड़ेगा। आधार कार्ड पे जब तक नाम चेंज नहीं होगा, प्रॉपर्टी राइट्स वो बेचारे क्लेम नहीं कर सकते। उनको मुसलमान बने रहना पड़ता है ज़बरदस्ती। ऊपर से कहेंगे कि जी मेरा नाम दिनेश चौहान है, अंदर से पता नहीं क्या सईउद्दीन जो भी होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। क्रिमेशन ग्राउंड जाएंगे, वहाँ कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा उनको। तो क्या फ़ायदा ये करने का? जब बच्चा पैदा होगा वो फिर मस्जिद में जाएगा नामकरण करने। नाम आधार कार्ड पर, पासपोर्ट पर चेंज होना ही पड़ेगा। ये मेरा आग्रह है। घर वापसी हेल्पलाइन खोल दीजिए। नॉर्मल सी बात है। 1-800 कोई फ़ोन करे, हाँ जी मेरी ये दुविधा है जी, मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, आइए जी ये मंदिर है, आर्य समाज मंदिर है या जो भी है, हिंदू जन जागृति का है, यहाँ पर हर जगह मंदिर 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 ही मंदिर हैं, सांप्रदाय हैं अपने। क्यों नहीं कन्वर्शन करते? क्यों नहीं अकाल तख्त SGPC पंजाब में कन्वर्जन करता? हर समय डिफेंसिव। क्रिश्चियन कन्वर्ट कर रहे हैं, लॉ लाओ एंटी कन्वर्जन। क्यों? आप जाके रोक लो, कन्वर्जन करो। गुरु नानक ने भी तो किया था ना। फिर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ को एकदम हार्डन कर दिया था, ये खालसा है। अब क्यों नहीं कर सकते? ये मेरे हिसाब से, और ये मेरा विचार है, इस समय बाबा बागेश्वर की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, मैसिव। मगर वो भी फेंसिटर की तरह करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और एकता की बात करते हैं, मगर ये नहीं बोलते कि ओपनली मैं घर वापसी। हमेशा उनसे पूछा जाता है कि मुसलमानों को से परेशानी क्या है? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बोल देना चाहिए है। क्या परेशानी है बोलने में कि है मुझे परेशानी? तो उनको अगर आग्रह करें कि आप ओपनली घर वापसी का एक पब्लिक ओपन पब्लिक कैंपेन चलाएं, उन पे प्रेशर डालें, तो मेरे हिसाब से वो शायद अकेले ही 2-3-4 करोड़ के तो घर वापसी करवा देंगे। मेरा तो ऐसा मानना है। और बाकी आरएसएस की टॉप लीडरशिप को ना बोले, मगर आरएसएस के जो शाखा रहती है रोज की, उसमें जाकर सब संगठन इकट्ठा करें, 8-10 लोग इकट्ठे करके वो शुरू कर दें। हर चीज़ ऐसा तो नहीं है ना कि जब तक टॉप लीडरशिप नहीं बोलेगी तब तक नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंटली काम करते हैं कई, क्यों नहीं कर सकते? और फिर बाकी ये अलग बात है, अपने आसपास के कोलीग्स होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी मुसलमान के साथ काम नहीं करेंगे या कहीं नहीं रहेगा। जब काम करेंगे ओपनली बात करनी चाहिए यार, एक कैसे विचारधारा है यार, सीधी सीधी बात है, पोलाइटली। एक बड़ी अच्छी कहावत है, वी मस्ट लर्न टू हैव डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस इन अ सिविल मैनर। तमीज़ से डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करने की हमारे को सीख होनी चाहिए। ये करेंगे तो बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं लगेगा और अपनी बात भी आगे रख पाएंगे। इसमें एक नीरज अत्री जी हैं जो यहाँ पर बहुत बार बोलते हैं, इतने प्यार से इतनी डिफिकल्ट बातें बोल देते हैं कि कोई उनका बुरा भी नहीं मानता। मुसलमान आके उनको खुद बोलते हैं, आप इतने प्यार से बात करते हो कि आप पे गुस्सा भी नहीं आता, लेकिन पूरा उधेड़ के रख देते हैं। और कृपा करके एक्स मुस्लिम्स जहाँ पर दिखे, जिस भाषा में दिखें, उनको अपनी धन
50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, जो क्षमता है प्लीज़ हर महीने बांध दें। एक इस मूवमेंट को फंड करना शुरू कर दें, आपकी 50% समस्याएं ये सॉल्व कर रहे हैं। स्वामी जी ने मुझे बताया कि ऋग्वेद में विश्व को आर्य बनाएं, ये आपका आस्क है, आपके वेद में वो बोल रहा है कि विश्व को जाकर आर्य बनाओ। आप कह रहे हैं नहीं जी हम हिंदू ही पैदा होते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। बस इतना ही बोलना था।